वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि आखिर कब तक दिल्ली में विधानसभा निलंबित रहेगी और विधायक कब तक घर में बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि उसका सरकार बनाने का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है उसके पास संख्या नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी ओर से क्या कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। संजय, पूरी खबर बताएं। पूरी खबर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है आम आदमी पार्टी के उस पिटीशन पर। आम आदमी पार्टी पहले भी ये कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उसके पास पूरे नंबर नहीं हैं, लिहाजा वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी ने भी यही बात कही है कि वो सरकार नहीं बना सकती। वो कोशिश करके देख रही है कि राज्यपाल के उपराज्यपाल के आदेश पर निर्भर करता है वो उनको सरकार बनाने बुलाएं, तो वो फिर कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकार बन सकती है। यानी कुल मिलाकर मामला लटका हुआ कई महीनों से। आम आदमी पार्टी ने संविधान के उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को यहां पर रखा है संविधान पीठ के आगे कि क्या उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह आदेश दे कि वो विधानसभा को भंग करके और फ्रेश चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों की पीठ इस बात पर मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक साहिब सिंह चौहान का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अल्पमत सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। साहिब सिंह चौहान का कहना है कि दिल्ली में कोई भी विधायक चुनाव नहीं चाहता। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने साहिब सिंह चौहान से बात की। क्या बीजेपी दिल्ली में चुनाव से भाग रही है? केजरीवाल ने आरोप लगाया। हमारे साथ साहिब सिंह चौहान मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर मोस्ट एमएलए हैं आप। क्यों ये हो रहा है कि बीजेपी चुनाव टालना चाह रही है? देखिए, मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस उसके लांछन को कि बीजेपी भाग रही है। भागने का काम भगोड़ा तो केवल केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जब से दिल्ली में चुनाव का परिणाम आया था 8 दिसंबर, पहले दिन से तैयार थी चुनावों के लिए। अब ये देखना है जो संविधान के अनुसार उपराज्यपाल महोदय को देखना है क्या स्थितियां हैं। उन्होंने विधानसभा को सस्पेंशन एनिमेशन में रखा है। स्थिति पर वो बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और संविधान के अनुसार जो कुछ होगा निश्चित रूप से उपराज्यपाल वो निर्णय लेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी संभावना तलाश रही है, तो क्या कोई संभावना बनी हुई है, सरकार बन सकती है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब तक दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होती, भारत का संविधान में सदैव संभावनाएं सरकार की रहती हैं। आप झारखंड का देखिए, केवल एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बन गया था। तो कोई भी हालात किसी भी समय कुछ भी हो सकते हैं। आज 7-8 महीने के दौरान 3 चुनाव दिल्ली की जनता पर थोप करके करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता का पैसा जाया करने के लिए आज दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती चुनाव, और ऐसी स्थिति में ठीक भी नहीं होगा। तो कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार बननी चाहिए, मतलब आप भी ये मानते हैं? नहीं, सरकार जब बनाने के लिए यानी दिल्ली की जनता ने भेजा है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि सरकार नहीं बन सकती। संभावनाएं संविधान अलाउ करता है, लास्ट डे तक भी संभावनाएं संविधान में रहती हैं। मेरा कहना यह है। तो क्या अल्पमत की सरकार भी बननी चाहिए? दिल्ली की जनता का फायदा उसमें ही है और दिल्ली पर जनता, जो दिल्ली की जनता है उस पर बोझ ना पड़े, इसलिए अल्पमत की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। देखिए, दोनों बातें कही मैंने। एक तो कि दिल्ली की जनता पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है, एक। दूसरे ये कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई संविधान के विरुद्ध नहीं है। और यदि ऐसे हालात बनते हैं और उपराज्यपाल महोदय ऐसा मानते हैं कि पिछले साल 1.5 साल भर से काम नहीं हो रहा, आचार संहिता पहले विधानसभा की लग रही थी, फिर लोकसभा की आचार संहिता लग गई, बजट अब आकर के आया है, केजरीवाल दौड़ के भाग गया, वहाँ पर बजट भी पेश करके नहीं गया था, दिल्ली की जनता को धोखा दे करके, जबकि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, शोएब गवाल ने समर्थन दिया था, रामवीर शौकीन का भी समर्थन था, तो वो भाग गया था यहाँ से। तो उपराज्यपाल ऐसा सोचते हैं कि सरकार अल्पमत की बन सकती है तो अल्पमत की सरकार चल सकती है, और ये साफ दिमाग में रहना चाहिए। दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। पहले भी यूनियन टेरिटरी था, आज भी यूनियन टेरिटरी है, विद स्पेशल पावर्स है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अल्पमत की सरकार संविधान के अनुसार बन सकती है, तो उपराज्यपाल और उचित समझते हैं
तो सरकार बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो क्या एमएलए भी यही चाहते हैं? नहीं, देखिए, एमएलए का व्यू तो ये है कि आज का एमएलए भी यही चाहेगा, कल का एमएलए भी, और पहले भी यही चाहता था कि क्षेत्र में काम होने चाहिए। सितंबर के बाद अक्टूबर से आचार संहिता लागू हुई जब विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद में अभी बजट नहीं आया, तो उसके बाद में लोकसभा के चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई। पिछले साल से 1.5 साल से काम बंद पड़े हुए हैं, दिल्ली में कहीं कोई काम नहीं हो रहे, बजट अभी तक पहुंचा नहीं है नीचे तक। तो ये सारी चीज़ें विधायक चाहेंगे कि निश्चित रूप से यदि चुनावों से बचा जा सके तो बहुत अच्छी बात है, जनता पर बोझ ना पड़े। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जेपी अग्रवाल, कांग्रेस के नेता हैं। क्या रिएक्शन है आपका सर? पहला रिएक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। आपने विधायकों को खाली क्यों बैठा रखा है? सवाल ये है कि अल्पमत की सरकार कैसे बनेगी? ये तो लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर होगा, एक मखौल हो गया। अगर इनको इतना ही शौक था कि दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए, तो जब हमने केजरीवाल साहब को समर्थन दिया था ये भी दे देते। इन्होंने क्यों मुखालफत करी थी? बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि हम, अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनके कितने नेता और कितनी बातें ये करते हैं और कितनी बार करते हैं। ये सिवाय दिल्ली को धोखा देने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। मेरा मानना ये है कि जब कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। केजरीवाल को मौका मिला, हम ये चाहते थे दिल्ली वालों को पड़े, तो हमने नहीं करा, हमने उनको समर्थन दिया, लेकिन वो भाग गए छोड़ के। तो आज के हालात पैदा करने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की है। इन्होंने दिल्ली वालों के साथ धोखा और बेईमानी की है। नहीं, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अभी विकल्प क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं अभी विकल्प क्या है? अल्पमत की सरकार नहीं हो तो उसके अलावा क्या विकल्प है? फिर से चुनावों में जाएं, फिर से हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा हो? नहीं, करोड़ों तो चुनाव भी मत कराओ, फिर तो डिक्टेटरशिप अच्छी है। आप एक बात बताओ, जब किसी की मेजॉरिटी नहीं है तो आपके पास क्या चारा है? आप क्या कोई बिल पास करा सकोगे? कोई फाइनेंशियल बिल पास होगा वहां? मैंने तो पहली बार ये सुना है कि माइनॉरिटी की गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। तो इतने देखिए अग्रवाल साहब, एक और चिंता का विषय ये है, एक और चिंता का विषय ये है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद भी क्या गारंटी है कि किसी भी सिंगल पार्टी को मैंडेट मिलेगा? ये तो किसी भी चुनाव में नहीं होता सर। आप मुझे बताइए, कोई भी चुनाव अगर जो सारे हिंदुस्तान में होते हैं, तो अगर ये सोच लिया जाए अगर किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी तो चुनाव मत कराओ, ये तो कोई लोकतंत्र का हल नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। संजय, मैं समझना चाह रहा हूं, सीधे सीधे गेंद जो है अब वो क्या कहा जाए कि केंद्र सरकार के पाले में जो भी फैसला आना है वहां से आना है, या क्या होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात की जाए तो अब अगला कदम क्या होगा? नहीं निशांत, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। केंद्र का रुख जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि आपने अभी तक इस मामले में क्या कदम उठाए हैं। ये जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए क्या उठाए हैं? सरकार बने दिल्ली में, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तक क्या उठाए गए हैं? और सबसे बड़ी चीज़, आम आदमी पार्टी बिना किसी वजह के इन्होंने पहले सरकार गिरा दी। अब ये कह रहे हैं कि साहब, पहले इन्होंने कहा कि अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में डालकर रखिए विधानसभा को, फिर इन्होंने कहा कि भंग कर दो। तो एक तरफ चोर से कह दिया चोरी कर, साहूकार से कह दिया जागता रहे। इन्होंने खुद ही विधानसभा सरकार छोड़कर भाग गए। अब ये कह रहे हैं कि जी चुनाव क्यों नहीं करा रहे, पहले इन्होंने चुनाव से मना कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे विचार कर रहा है कि आखिर कब तक सस्पेंडेड एनिमेशन के तौर पर विधानसभा को रखा जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये आदेश दे कि वो विधानसभा भंग करे? अभी तक कानून के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जहां वाजिब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए आपका, और आपसे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो शायद बड़ी कुर्सी के लालच में छोटी कुर्सी छोड़ दी, और जब बड़ी कुर्सी नहीं मिली, मुंह की खानी पड़ी, तो वापस छोटी कुर्सी की याद आ गई। ये कुछ लोगों का मत है कहने का।